प्रणाम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल आस्था भक्ति एवं श्रद्धा में स्वागत है। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी परेशानियों को हर लेते हैं, इसीलिए इन्हें विघ्नहर्ता और संकट मोचन भी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश का व्रत करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की विधिवत पूजा करने और इसकी कथा सुनने से आपको भगवान श्री गणपति की कृपा प्राप्त होती है। इस संकष्टी चतुर्थी के दिन शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चूंकि यह संकष्टी चतुर्थी व्रत रविवार के दिन पड़ रहा है, जिसके कारण यह तिथि और भी महत्वपूर्ण हो गई है। क्योंकि जो संकष्टी चतुर्थी रविवार के दिन पड़ती है, उसे रविवार संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में हो, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस चतुर्थी को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी भी कहा गया है, जिसका अर्थ है कठिन समय से मुक्ति पाना। अर्थात यह चतुर्थी व्रत समस्त दुखों से मुक्ति दिलाने वाला है। फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्थी में भगवान श्री गणेश के स्वरूप की कल्पना 4 मस्तक और 4 भुजाओं के रूप में की जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी का महत्व, पूजा एवं व्रत की संपूर्ण विधि के बारे में, तिथि एवं चंद्रोदय समय और संकष्टी चतुर्थी से जुड़ी पौराणिक कथा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, तो आइए सबसे पहले जानते हैं फरवरी महीने में पड़ने वाली फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी के महत्व के बारे में। शिव पुराण के अनुसार प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के उज्जवल भविष्य और दीर्घायु के लिए तथा अपनी संतानों को सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री गणेश जी का व्रत करती हैं। मन के स्वामी चंद्रमा और बुद्धि के स्वामी भगवान श्री गणेश जी के संयोग के परिणाम स्वरूप इस चतुर्थी व्रत के करने से मानसिक शांति, कार्य में सफलता, प्रतिष्ठा में वृद्धि और घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इस दिन किया गया व्रत, पूजा पाठ और दान परिवार में सुख शांति लेकर आता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा और व्रत की संपूर्ण विधि के बारे में। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को संकटों को हरने वाला व्रत बताया गया है। आप सुबह जल्दी उठकर एवं नित्य कर्म से निवृत्त होकर संकष्टी चतुर्थी व्रत करने का संकल्प लें। गणेश भगवान को कच्चे दूध, पंचामृत और गंगाजल से स्नान कराकर पुष्प, वस्त्र आदि समर्पित करें। भगवान श्री गणेश को तिल तथा गुड़ के लड्डू, दूर्वा का भोग जरूर लगाएं। लड्डू की संख्या 11 या 21 रखें। भगवान श्री गणेश जी को मोदक, लड्डू, दूर्वा घास तथा लाल रंग के पुष्प अति प्रिय हैं। भगवान श्री गणेश जी को विघ्न हरने वाले और कार्य सिद्ध करने वाले देवता की उपाधि दी गई है। आप भगवान गणपति जी के 12 नाम या 21 नाम या 101 नाम का ध्यान भी करें। चंद्रोदय होने पर आप तांबे के पात्र में लाल चंदन, कुश, दूर्वा, फूल, अक्षत, शमी पत्र, दही और जल एकत्र करके चंद्रमा को अर्घ्य दें। संकष्टी चतुर्थी के दिन एकांत में बैठकर गणपति अथवा शेष का पाठ करना अत्यंत शुभकारी होता है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी के 12 नाम इस प्रकार है: सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्नाश, विनायक, धूमकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। माना जाता है कि इन 12 नाम के जाप या श्रवण करने भर से मनुष्य को 6 पुण्य लाभ प्राप्त होते हैं। इन नामों के जाप से विद्या, विवाह, गृह, संकट मुक्ति, दुश्मनों से मुक्ति के साथ ही धन धान्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं फरवरी महीने में आने वाले फाल्गुन मास के संकष्टी चतुर्थी की तिथि और शुभ मुहूर्त। वर्ष 2022 में फरवरी महीने की संकष्टी चतुर्थी 20 फरवरी को रविवार के दिन पड़ रही है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 19 फरवरी को रात्रि 9:56 से तथा चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 20 फरवरी को रात्रि 9:05 पर। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय यानी चंद्रमा निकलने का समय है रात्रि 9:50 पर। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा।
पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपर खेलने को कहा। भगवान शिव चौपर खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपर खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपर खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गयी। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार भगवान श्री गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से भगवान श्री गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर भगवान श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वो बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपर वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक भगवान श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक भगवान श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से भगवान श्री गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन भगवान कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री विनायक चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से भगवान श्री गणेश की कृपा से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख प्राप्त होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूले तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई सुझाव है तो उन्हें प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।